सो आई एम स्टिल लर्निंग द स्किल्स। आई एम जस्ट एवरी डे फॉर मी। अब आजकल मैं एक सीरियल शूट कर रही हूँ, मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रही होती हूँ। हाँ, वो पैशन कहीं खत्म नहीं हुआ था, वो पैशन अंदर पल रहा था और वो बुझ करके अब आई डोंट थिंक कि कभी भी कोई ड्रीम खत्म हो सकती है फॉर एन एक्टर। अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान। और आज भी बड़ी ही जबरदस्त, बड़ी प्यारी, खूबसूरत पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं आज एंकर भी, एक्ट्रेस भी, इन्होंने बहुत सारे काम किए हुए। तो आज हम बात करेंगे माया खान से। उनको वेलकम कहते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तमाम कतर में रहने वालों को मेरी तरफ से सलाम, और यूएई की तमाम स्टेट्स में जहां जहां भी आपका नेटवर्क, मुझे तो पता नहीं है कहाँ कहाँ देखा जाता है, बट जहां जहां भी देखा जाता है सबको अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, ये वर्ल्ड वाइड ही देखा जाता है माशाल्लाह से। इंडिया से हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो कि अभी भी मतलब इंडिया में होते हुए भी हमें मैसेज कर रहे होते हैं, और बहुत सारी जगहों से, मतलब वर्ल्ड वाइड है अल्हम्दुलिल्लाह। जी माया, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ आपसे बात करते हुए। एक्टिंग भी आपने की है, आपने माशाल्लाह रेडियो भी किया है, आप टीवी पे होस्टिंग भी कर रही हैं। तो सबसे पहला सवाल ये कि शुरुआत किस चीज से हुई थी? मेरी माविश सबसे पहले जो मेरा स्टार्ट हुआ था ऑन मीडिया कह रही हैं आप, ऑन स्क्रीन कह रही हैं? मीडिया में एज अ वॉइस ओवर आई वाज यंग, मैं 4 साल की थी। बाकी टेलीविजन पे एज एन एंकर, एज अ क्विज एंकर स्टार्ट हुआ। तो 4 साल की उम्र से आपने वॉइस ओवर करना शुरू किया था। तो ये क्या थे? वॉइस ओवर जिंगल्स थे? जिंगल्स भी थे, एंड बैकग्राउंड आवाजें जो होती हैं कमर्शियल्स के लिए, जिसमें बच्चों की आवाजें चाहिए होती हैं ऑब्वियसली। तो वो बहुत बड़ा नाम थे पाकिस्तान का, हसन शहीद मिर्जा साहब मरहूम, और लेजेंड थे वो, सबसे ज्यादा जिनकी आवाज सुनी जाती थी दुनिया में। और वो हमारी अम्मा के जो है वो छोटे भाई बने हुए थे। हमारे वाले साहब क्योंकि सफीर थे, तो उनका एक सर्कल पड़ा था, इस वजह से उन्होंने कहा कि बस मुझे बच्चों की बात चाहिए, मैं लेके जा रहा हूँ। एंड देन ही वन डे ही gave money to my mom। मैंने कहा है अच्छा, इस काम के पैसे भी होते हैं। मैं तो शौकिया करी थी, चलो छोटी है ताकि हो जाए, बट इट वाज आई थिंक it was कॉलिंग होती है ना एक की, कि वो क्या सोचता है। बहुत चीजें सोचते हैं आप जिंदगी में, ये भी बनेंगे, ये भी बनेंगे, ये भी बनेंगे, लेकिन आपको अल्लाह ताला जो आपके लिए प्लान करता है, फिर आप उसी तरफ जा रहे होते हैं। तो एक तरह से आपको 4 साल की उम्र से कुछ अंदाजा हो गया था कि आपकी जो आगे जाके जो आपकी फील्ड है वो ये होने वाली है? नॉट रियली, मुझे कभी भी नहीं पता था कि मैं आगे जाऊंगी नहीं जाऊंगी। और बारहा डिफरेंट मौक़ों पे लगा, ओह दिस इज माय एंड, आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉरवर्ड। बट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ एंड टाइम, कि आपको जो भी आने वाला वक्त होता है वो डिसाइडेड होता है ऊपर वाले की तरफ से। तो आपको पता नहीं होता आपके लिए क्या आने वाला है, और जो आने वाला है वो कितना टफ या इजी होगा। सो कभी भी पता नहीं था। मेरी जिंदगी में अब तक की जर्नी में तो मैं बहुत दफा आई जस्ट वाज लाइक अच्छा ओके खत्म हो गई, तब आई थिंक आई एम डन विद मीडिया। तो ऐसा हुआ, बहुत दफा हुआ, ऐसा तो बहुत दफा हुआ, बट वो फिर अल्लाह ताला फिर वापस ले आया इस फील्ड में। जबरदस्त। अच्छा, 4 साल की उम्र आपने बताई, और 4 साल की उम्र में आपको हसन शहीद मिर्जा साहब के साथ काम करने को मिला। तो जितने भी रेडियो से वाबस्ता लोग हैं उनको इनका नाम बहुत अच्छी तरह से पता है। हमारे टेलीविजन का भी एक बहुत बड़ा नाम था, इससे रेडियो से इन्होंने बड़ा काम किया। तो इतनी माशाल्लाह से छोटी उम्र में हसन शहीद मिर्जा से जो आपको एक्सपीरियंस मिला होगा, जो उनके साथ काम करने का, तो वो आज तक कैसे देखती हैं उसको? बहुत लकी हैं आप। मैं बहुत लकी हूँ, एग्जैक्टली, बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि उन्होंने वो रिश्ते में मुगले मामूल रहे, और उनकी वजह से मैं इस फील्ड में आई, और टेलीविजन में मैं शाहीन अंसारी की वजह से आई। और शी वॉज द वन जो मेरी गर्मियों की छुट्टियों में मुझ पर, शी वॉज लाइक छुट्टियां हैं तो मुझे उसको, मतलब उनकी छोटी बहन और मेरी बड़ी बहन, वो लोग सेंट जोसेफ्स में साथ थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी आवाज की, मुझे इसकी एज की एंकर चाहिए। जबकि उस जमाने में बच्चों के भी शोज के लिए बड़े लोग चाहिए होते थे, लाइक मैच्योर एज के चाहिए होते थे। और मैं उस वक्त स्टिल स्कूल गोइंग थी, आई वाज इन 5th ग्रेड। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे चाहिए और मुझे ट्राई करना है। तो मैं तो बहुत नर्वस की, अब तो टेलीविजन, चलो वॉइस ओवर सब तो ठीक था, अब टेलीविजन में भी आना जरूरी है। देखिए चैलेंज था, बट आई ऑलवेज लाइक चैलेंज, इट्स ओके। आपको चैलेंज अटेम्प्ट नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा whether you can do it or you can't do it, but अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है लाइफ में। बाकी ऊपर छोड़ दें कि आपके लिए है या नहीं, बट आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी इन फैक्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अच्छा, इससे मुझे अंदाजा ये हो रहा है कि आपकी लाइफ में मतलब जो मीडिया है वो एक तरह से इत्तफाकन आपको लाता रहा। वो आपकी किस्मत में तो था कि आपने मीडिया पे काम करना है, लेकिन आपका खुद से ये पैशन नहीं था। तो खुद से आपका क्या पैशन था? कुछ आपके जहन में था कि मैंने ये कुछ है, डॉक्टर बनना है कुछ? अच्छा,
हाँ, बहुत शुरू में तो पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट वंस उसमें आपको अप्रिसिएशन मिलना शुरू हुई, आपको लगा हाँ यार आप कुछ कर सकते हो, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया नहीं, दिस इज इट, आई मीन आई वांट टू सी कि कब तक होता है। बट वो होता है ना कि जब आप अपने लिए कुछ प्लान कर रहे होते हैं तो वो कुछ और होता है, और फिर अब आपके लिए जो वक्त प्लान करता है वो कुछ और होता है। सो आई थिंक इट वाज लाइक दैट फॉर मी। और मुझे जब पता चलने लगा कि हाँ यार इसमें मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है और मैं कुछ कर सकती हूँ, तो फिर मैंने करना शुरू कर दिया और उसमें मेहनत करना शुरू कर दी। एंड एवरी डे आई विल चूज दिस फील्ड ओवर एंड ओवर अगेन, over anything in my life now because I'm very passionate, और अब तो मैं बहुत ही passionate हूँ अपनी इस फील्ड को लेकर, I'm crazy about it। ग्रेट। अच्छा, आज हमारे रेडियो शो पे जो टॉपिक था वो बेसिकली स्किल्स के हवाले से था, तो आपको बड़ी छोटी उम्र से ये मौका मिला कि आपने एक तरह से अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपने टैलेंट को, अपने आप को मनवाना, तो जिंदगी में कितना काम आया? मतलब ये जो चीज है खासतौर पे जो बचपन से बच्चे एक तरह से आप अर्न भी कर रही थी, एक कॉन्फिडेंस लेवल भी था आपका, तो कितना आपकी लाइफ में ये चीज काम आई आगे जाके? अब मुझे नहीं पता कि इसको किसी और तरीके से भी कहा जा सकता है, और मैं अल्फाज ढूंढ रही हूँ आपसे बात करते हुए, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपके स्किल्स अगर जिंदगी में काम नहीं आते तो आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे कभी भी। आप जिंदगी में रुकी तब जाते हैं जब आपको लगे कि हो यार आई नो टू मच, सो आई एम स्टिल लर्निंग द स्किल्स, आई एम जस्ट एवरी डे फॉर मी। अब आजकल मैं एक सीरियल शूट कर रही हूँ, मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रही होती हूँ। मैं कभी डायरेक्टर के साथ बैठ जाती हूँ कुछ शॉट देखने के लिए किस तरह शूट कर रहे हैं, मैं कभी को एक्टर्स के साथ बैठी होती हूँ कि अच्छा ये किस तरह कोप कर रहे हैं इस चैलेंज से। गर्मी बहुत है आजकल, इस गर्मी में शूट करना, एक्टिंग, ड्रामा क्या होता था, मैं फिर दोबारा से सीख रही हूँ बिकॉज मैं एंकरिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वाज डूइंग एंकरिंग, आई हैड लेफ्ट एक्टिंग अ लॉन्ग वे बैक। मेरा जो लास्ट सीरियल था वो सोप था, फाद मुस्तफा के साथ, मारिया वास्ती जी के साथ, शहूद अलवी साहब के साथ, जियो के लिए, और इन लोगों के साथ मुझे वो यादें हैं। और उसके बाद मैंने प्ले किया ही नहीं, मैंने एक्टिंग की है ना, गॉट इनटू सीरियस एंकरिंग, और मुझे पता ही नहीं था, और इतना मुश्किल होता है यार एक्टिंग करना, तो वो मैं दोबारा से सीख रही हूँ स्किल्स। तो वो स्किल्स तो काम स्किल्स को आपने पॉलिश करना है, इट्स जस्ट दैट। मुझे ये लगता है कि मुझे स्किल्स को अपने पॉलिश करना है, रिविजिट करना है जो पहले किया था, और उसको दोबारा से उसको और अपग्रेड करना है। बेसिकली इट्स एन अपग्रेडिंग ऑफ द सिस्टम, सॉफ्टवेयर अपडेट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, आपने जो बताया कि ये जो रेडियो का तो हो गया कि वॉइस ओवर और जिंगल्स वगैरह आपने सब कुछ किया, जो शाहीन अंसारी ने आपको जो एज ए एंकर लिया था, तो उस वक्त कौन सा शो था? वो शो कौन सा था? पूछिए, पीटीवी का शो था। पूछिए। और मैं कुछ ही दिनों पहले वहाँ के एक मंसूर भाई हमारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे, उन्होंने कुछ पुरानी तस्वीरें मुझसे शेयर की, और ओ माय गॉड, मतलब ना मूछें बनी नहीं थी, ना आईब्रोज बनी नहीं थी, और मैं एक एंकर थी, और मुझे तो कपड़े भी उस जमाने में सख्ती थी बिकॉज दुपट्टा पहनना पड़ता था। मेरे पास तो होते टॉम बॉय वाले कपड़े थे, मैं सारी बहन के कपड़े पहनती थी, और उस पर मेरे कुछ अपनों ने बहुत मेरा मजाक उड़ाया क्योंकि वो आस्तीन बड़ी थी, हाथ छोटे थे, तो अंदर से सिर्फ वो 2-3 उंगलियां नजर आ रही थी। तो वैसी तस्वीरें भी हैं मेरी, मगर मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, मैं वो तस्वीर छुपा के रखूंगी एज लॉन्ग एज आई कैन, बट दैट्स ओके। अगर वो कहीं लीक भी हो जाती है तो आई एम फाइन विद इट, आई मीन आई हैव नथिंग टू हाइड, अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज माय जर्नी आफ्टर ऑल। सही। तो कितनी देर का प्रोग्राम होता था? जो नाम से अंदाजा हो रहा है वो नेचर ऑफ प्रोग्राम कुछ ऐसा कि कुछ क्विज वगैरह होगा? क्विज शो, इट वाज अ क्विज शो, जिसमें जो कंटेस्टेंट भी होते थे वो भी मेरी एज और मेरी ही क्लास के होते थे, लाइक नॉट माय क्लास फेलोज बट द सेम ग्रेड। तो वो उसमें होता था कि जो पहला शो था, मैं पहले शो पे ही गिर गई थी, और उसमें मेरे भी क्लास फेलोज तो बहुत हंसे वो मुझ पर। It's okay. It's okay. Embarrassment is part of success. You can't be successful unless you have had embarrassing moments. Because सब अच्छा होगा तो सक्सेस क्या है? सक्सेस तभी मजा आता है जब आपकी गिरना नजर आए और फिर उठना नजर आए। So I thoroughly enjoyed my journey. जबरदस्त। तो कितनी एपिसोड्स की आपने उसकी, कुछ याद है? Don't take me, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। उस जमाने में 3 महीने के शोज होते थे, लेकिन अपेरेंटली वो फॉक्स एंड टेलीविजन को के जो हमारे एमडी थे उस जमाने में, मुझे ऑनेस्टली याद नहीं है, बट आई वाज लाइक, मैं बहुत छोटी थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। बट हाँ, मुझे ये याद है कि वो शो बढ़ गया था फ्रॉम 3 months 6 months एंड देन 6 months to 9 months, तो फिर वो होता था
तो वो हर 3 महीने का अगला बढ़ता जा रहा है, भाई अभी आया है कॉल, फिर बढ़ाना है। तो वो स्कूल भी शुरू हो गया था और बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे याद है my amma used to drive me and take me to Pakistan television. स्कूल से आती खाना खाने के बाद जो है मैं शूट रिकॉर्डिंग के लिए जाती, और एक साथ जो है वो 1 से 2 एपिसोड होते थे उस जमाने में, बहुत रिसर्च वर्क रिक्वायर होता था क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन का एक मयार रहा है और रेडियो पाकिस्तान का इन लोगों ने हमेशा अपने एक स्टेटस को बहुत ज्यादा वो दिया है कि ये हमारे हैं, कि विदाउट रिसर्चिंग, विदाउट हैविंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, विदाउट हैविंग थोरो नॉलेज अबाउट आप किसके बारे में सवाल कर रहे हैं, आप पढ़ें तो सवालात हैं उनके बारे में। फिर मैं स्कूल से आती थी और मैं थकी होती थी, नींद में मैं पढ़ना होता था, अच्छा सवाल इस बारे में, अच्छा यूं अच्छा इसकी हिस्ट्री ये है, अगर वो कुछ और सवाल कर ले तो आई शुड नो। लाइक देयर वाज नॉट अ पॉसिबिलिटी कि एक कंटेस्टेंट आ रहा है और उसको आपसे ज्यादा पता है, दैट इज अ फेलियर। तो उस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं था पाकिस्तान टेलीविजन को। तो वो उसमें पढ़ना बहुत पड़ता था और मैं थक बहुत जाती थी उसका पढ़ना, उसकी प्रोसेस में। रिकॉर्डिंग अगर 5 बजे शुरू होती थी तो मैं 2:30 बजे 3 बजे पहुंचती थी, तो समझे 1-1.5 घंटा 2 घंटा तो मैं सिर्फ पढ़ती रहती थी सवालात किस हवाले से हैं, हिस्ट्री क्या है, सवालात कहाँ से आ रहे हैं, कौन से मुल्क के हैं, कौन सी हिस्ट्री के पैरा से हैं, कौन सी हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, ऑल दैट। सही, ग्रेट। मतलब ये काफी टफ एक टाइम होता होगा आपका, और किसी हद तक तंग भी आ जाती होंगी डेफिनेटली। लेकिन मुझे स्कूल में आपको जो आपके क्लास फेलोज थे, आपके साथ लोग होते थे, नेबर होते थे, बच्चे, तो उनमें जो सेलिब्रिटी स्टेटस आपको मिला हुआ था, तो वो कैसा लगता था? वो डेफिनेटली लोग बोलते होंगे वो ये वही लड़की है जो टीवी पे आती है, हमने आपको देखा है। तो वो कैसी फीलिंग्स होती थी उस वक्त? आई थिंक ये बचपन से ही था कि वो अच्छा ये माया खान है ना, वो क्विज शो करती है, तो ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट क्विज शो में जाना, गिफ्ट्स मिलते हैं। और गिफ्ट्स क्या मिलते थे? स्क्रैबल मिलता था, मोनोपोली मिलता था, डिक्शनरीज मिलती थी, स्टोरीज मिलती थी, इस तरह की चीजें गिफ्ट्स मिलती थी। तो लोगों को बड़ा होता था कि अच्छा गिफ्ट मिलता है इसके शो में ना, जो विनिंग टीम होती है, रनर अप टीम होती है, या जो ऑडियंस में भी सवाल होता है उसमें भी गिफ्ट मिलता है। तो वो बड़ा एक अच्छा था। मैंने बहुत कम उम्र में, आई वाज अगेन बहुत लकी, कंसिडर बहुत फॉर्चुनेट कि मुझे इतनी सी उम्र में इतना तजुर्बा मिल गया। बट मैंने कभी फील नहीं किया, ट्रस्ट मी मावश। मेरे फ्रेंड्स से पूछ लें, मेरे फैमिली कजिन्स सबसे पूछ लें, आई हैव नेवर हेल्ड दैट कि मैं स्टार हूँ या मैं सेलिब्रिटी हूँ, कभी भी नहीं। आई नेवर फेल्ट दैट आई एम अ सेलिब्रिटी, मैंने कभी भी नहीं फील किया। आई थिंक आई रियलाइज दैट कि मैंने कभी भी फील नहीं किया टीचर्स की तरफ से। लेकिन फिर कुछ, हाँ, क्योंकि मतलब जो चाइल्ड स्टार्स होते हैं तो उनको टीचर्स की तरफ से कुछ भी नहीं। नो इनफैक्ट मुझे और डांटे पड़ती थी, और सख्तियां होती थी। तुम सुनो, टेलीविजन में आ रही, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये याद नहीं करोगी। मैंने कब कहा यार मैं याद नहीं करूंगी, मुझे तो ऐसे डांटे भी पड़ती। मुझे तो इस पे ना क्या कहते हैं, असेंबली में my principal used to be like, do you have a problem? खामोश खड़ी हूँ, मुझे क्यों कह रही है कि do I don't have any problem भाई। तो मेरा ये होता था कि but I think उन लोगों को लगता होगा शायद कि कहीं ना कहीं कि मैं इस चीज का फायदा उठाऊंगी, और कभी भी नहीं। बट I never had, मुझे कभी वो अम्मा ने भी फील नहीं होने दिया कि यार मैं सेलिब्रिटी हूँ या ऐसा कुछ है। तो I never had that. मुझे कभी मुझे वो मार्जिन नहीं मिला फ्रॉम माय फैमिली दैट आई कुड एवर फील दैट आई एम अ नोन नेम और अ फिगर दैट आई शुड टेक गेट कैरिड अवे। मुझे कभी वो मार्जिन नहीं मिला। तो सही। अच्छा, फिर आपने एक्टिंग भी की, तो एक्टिंग में किस तरह से? वो भी बाय चांस? बाय चांस मिला, और फिर बाय चांस को मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा चांस कम हियर, ऐसा मैंने किया। मैंने कहा एक तो हो गया अशफाक मसा मरूम का, बाबा जी का एक मोहब्बत सौफ साने, बहुत पुराने उनके स्टोरी में से एक रीमेक हुआ था एक जमाने में, गजनफर साहब ने किया। तो उनको चाहिए थी कोई मेरा को पहला, शायद वो गाना भी सुना होगा, कभी तो नजर मिलाओ कभी तो करीब आओ, उस जमाने में बुर्से जी ने और अदनान समीर खान साहब ने गाया था। और उन्होंने जब वो गाया तो उसके राइट्स जो है, वो जो डायरेक्टर थे नजमुल जमा साहब मरहूम, उन्होंने लिए थे कि मुझे अपने ड्रामे का OST इसको बनाना है। और स्पेशली आशा जी और अदनान समीर खान साहब के आवाज में जो गाया हुआ था, उसका उन्होंने उस वक्त पे भी किया, और जो भी था आई डोंट नो, but it was an official OST
और फिर अब मैं सोचती हूँ यार वाकई में आई वाज वेरी लकी इनफ कि मेरे ओएसटीज हमेशा बड़े मशहूर होते हैं। कभी तो नजर मिलाओ बहुत मशहूर हुआ, फिर एक बार तुम मेरी हो, हाँ वही बहुत मशहूर हुआ, तो लकी। हाँ अच्छा, वो मेरे तो मतलब पहला जो आपका ड्रामा था एक मोहब्बत सौ अफसाने, उसमें क्या नाम था ड्रामे का? ये जो था माहे का नाम। अच्छा सही, मैं जरूर देखूंगी क्योंकि मैंने देखा नहीं है। मेरे जहन में जो था वो छोटे बाल है मेरे और मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी, बट वो सबको अच्छी लगी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ओके फाइन। मैं कहा सही, तो फिर थोड़ा बहुत तो मैं भी कर सकती हूँ। फिर एक्टिंग की काफी की, अल्लाह का शुक्र है, बट एंकरिंग हमेशा से रहा पैशन। उस पैशन के बीच में लगा कि नहीं यार आई थिंक आई एम मिसिंग माई एक्टिंग। तो आई डिस्कस विद माई फैमिली और मैंने कहा आई थिंक मुझे एक्टिंग करनी है, मैं बहुत पैशनेट हूँ, मैं बहुत सोचती हूँ उसके बारे में कि ना सोचूं, लेकिन फिर उसकी सोच आ जाती है, मैं कहती हूँ नहीं अब मुझे करनी चाहिए। सो हाँ वो पैशन कहीं खत्म नहीं हुआ था, वो पैशन अंदर पल रहा था और वो बुझ करके अब अच्छा मेरी जो मुझे जो याद था वो एक बार कहो तो मेरी हो, क्योंकि वो बहुत मशहूर हुआ था। आप थी अहमद जहां सेठ साहब, उसमें उनका गाना बहुत मशहूर हुआ, फिर वो ड्रामा भी बहुत मशहूर हुआ। तो वो कौन सा सीरियल था वो, मतलब कितनी उससे पहले कर चुकी वो था लैला मजनू सीरियल था, लैला मजनू सीरियल था, और वो गजनफर साहब की प्रोडक्शन थी, और वो लकीली मिसबा खालिद साहिबा ने उसको डायरेक्ट किया था। बहुत सीखने को मिला, बहुत कुछ मिसबा से सीखने को मिला। ट्रेमेंडस एंड वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर जिन्होंने कॉन्फिडेंस बहुत दिया, सराहा बहुत, सिखाया बहुत। और मुझे तो देखिए एक्टर वो अच्छा है जो डायरेक्टर को सुने, मेरी नजर में। सो एक्टर वो मेरे समझ में निकल सकता है जिसको वो डायरेक्टर को समझे कि उसने क्या परसीव किया है या राइटर ने क्या कंसीव किया है, तो वो उसको सुन के चले। और आई थिंक उन लोगों का ज्यादा हाथ है मुझे सिखाने में, मेरा तो इतना हाथ नहीं है। मैं तो कुछ भी नहीं करती थी, बस वही करती थी जो डायरेक्टर कहता कर लेती। अब भी मैं वही कर रही हूँ जो मेरे डायरेक्टर कहते हैं। तो फिर उसके बाद आपको फील होने लगा, जैसे आप कह रही हैं कि आपका एंकरिंग तो हो ही गया, वो तो एक बाय चांस हो गया था, लेकिन जब आपने ड्रामे में आप आई हैं तो आप कह रही हैं मैं इसके पीछे पड़ गई कि अब मुझे ये काम करना है। इसका मतलब है कि यहाँ आपका वो पैशन था, यहाँ पे आपको एक था कि मुझे ये चीज करनी है। तो उसमें फिर किस तरह से अपने आप को आपने इम्प्रूव करती गई? कौन कौन सी ऐसी टैक्टिक्स थी, कौन सी ऐसी टिप्स थी जो जिनके ऊपर आपने अमल किया? देखिए एज सच तो कोई मैंने एक्टिंग की तालीम हासिल नहीं की। जो भी मैंने सीखा वो मैंने डायरेक्टर से सीखा, राइटर से सीखा, सीनियर्स से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनकी एक्टिंग से बहुत सीखने को मिलता है। आपके फेवरेट्स जो हैं बाहर हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर, उनसे अलग अलग चीज़ों पे सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इट्स अप टू यू कि योर लर्निंग प्रोसेस नेवर एंड्स। बट इन ऑर्डर टू आंसर योर क्वेश्चन कि मैंने किस तरह से वो कोप किया सारा माउंट, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मुझे खुद नहीं पता था मेरी जर्नी क्या हो रही है, और मुझे अभी भी नहीं पता मेरी जर्नी क्या है। एंड ऑनेस्टली आई एम ओके विद नॉट नोइंग इट, बिकॉज दैट्स द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड आई लाइक टू बी सरप्राइज्ड बाय लाइफ। सो जैसे भी जहाँ भी मुझे लाइफ लेके जाए, आई एम रियली हैप्पी। यहाँ तक भी आई हूँ, अंदर था शौक, था जुनून, था करना चाहती थी। प्रोड्यूसर्स और अभी जिनके साथ कर रही हूँ सीरियल, उनका मुझ पर एक कॉन्फिडेंस है। तो एक इंसान का अकेला एक कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसके पीछे बहुत लोगों की उसकी मेहनत होती है। बस शौक और टैलेंट अगर दोनों मिल जाएं तो बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ शौक हो और आपके अंदर वो एक चीज ना हो जो होनी चाहिए, या जो डायरेक्टर देखता है और जो कैमरे की आंख देखना चाहती है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। आई थिंक वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे डायरेक्टर्स मुझ पर बहुत मेहनत करते हैं, मेरे बहुत सारे सीनियर्स मुझ पर मेहनत करते हैं और मुझे बताते हैं। मेरे डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको मैं मतलब बताऊं तो वो मुझे कहते हैं नहीं तुमने इसको यूं करना है। मैं सोचती हूँ कि अच्छा करके देखती हूँ, आता तो है नहीं, सीखा तो है नहीं, तो सीख रही हूँ तो कर लेती हूँ। तो उनको अच्छा लगता है, उनका शुक्रिया, वो खुश हो जाते हैं। वो इसलिए खुश नहीं होते कि मुझे आता है, वो इसलिए खुश होते हैं कि मैंने कहीं ना कहीं उनके कहने पर वो ईमानदारी वो जस्टिफाई मैं कर सकी उस किरदार। सबसे इम्पोर्टेंट बात एग्जैक्टली मतलब ये आपका बहुत ही हम्बलनेस है, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम करती हैं माशाल्लाह। लेकिन वही चीज है कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आप किसी भी फील्ड में हो, जब तक आपके अंदर ये वाला एक होता है ना, एक आपका बिहेवियर
कि जिसमें आप दूसरे की सुन रहे होते हैं और दूसरे को अपने से ऊपर समझ रहे होते हैं, वो जैसे जैसे वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है वैसे वैसे फॉलो करते हैं, ये बड़ी कम लोगों में चीज होती है। क्योंकि नॉर्मली लोग एक चीज करते हैं और उसके बाद फिर अपने आप को बहुत ही कुछ वो समझने लगते हैं कि हम तो बड़े माहिर हो गए। लेकिन असल जो चीज है वो आपको जिंदगी में कामयाबी तभी दिलाती है जब आपके अंदर सीखने की पूरी उम्र चाहत रहती है, तो डेफिनेटली वो आप में नजर आ रही है। अच्छा, मुझे एक जो चीज लग रही है माया, कि आप जो ग्लोइंग विद द फ्लो वाली आपकी एक पर्सनालिटी, प्लान नहीं करती जिंदगी में कुछ ज्यादा? नहीं। कभी इस पे कुछ रिग्रेट हुआ कि नहीं प्लान करना चाहिए? जो साथ के लोग हैं वो तो प्लान कर रहे होते हैं हर चीज को, मैं नहीं प्लान करती। नहीं, तो इसमें आपकी क्या फिलॉसफी है? आपको किसने कहा मेरी इसमें फिलॉसफी हो सकती है? डेफिनेटली, मतलब क्योंकि एक होता है ना, जब हम हमारी, जैसे मैं अगर बात करूं तो मैं भी बहुत ज्यादा प्लानिंग के ऊपर बिलीव नहीं रखती। तो मुझे ये होता है कि होना वही है जो होना है डेफिनेटली। तो उसके आप जो भी है, आपके साथ जो हो रहा है उसमें आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करो। तो आपकी इसके पीछे क्या फिलॉसफी है? मेरी तो, आपका प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, मेरी बहुत लंबी लंबी फिलॉसफी है। मैं सुनना चाहूंगी, हमारे सारे लोग आपको सुनना चाहेंगे। ऑनेस्टली आप इतना प्लान करें बस कि जो भी आएगा आप उसके साथ ओके होंगे। ये प्लान करें, जो भी होगा यू आर ओके विद इट। अल्लाह की रजा में राजी नहीं, अल्लाह की रजा में खुश होना सीखें। उसमें मजा बहुत आता है, उसमें बहुत मजा आता है। बिकॉज आपको जब यकीन हो जाता है इस बात का कि he actually loves you the most, तो खत्म हो गई बात। तो या तो इसको तस्लीम कर लें इस बात को, सिर्फ ये ना कि हाँ हमने पढ़ा है, हाँ हमने सुना है, नहीं, हाँ हम मानते हैं। तो वो उसमें जब आप ये कहते हैं ना कि whatever may come you shall be okay with it, तो उस वक्त मजा आना शुरू होगा लाइफ का। बिकॉज जहां आप रेजिस्ट करेंगे, मैं तो ये सोचा था ये नहीं हुआ, तो वहां मसला होगा। और मैंने प्लान करके देखा है, it doesn't happen the way you want to happen, it happens how he thinks is good for you. So rather just leave it, become like Bruce Lee said, become water, और पानी बने, easy हो जाए। पानी फंसता नहीं है, जिस रुख पे डालते हैं पानी निकल जाता है। अगर आप थोड़े से भी उसमें जेल शेप में आएंगे या थिक लिक्विड बनेंगे, वो कहीं ना कहीं फंसेगा, कहीं ना कहीं अटकेगा। और वो जैसे जैसे आप बचपन में होते हैं, आप सख्त लकड़ी, मेटल से वुड से बुर से पेस्ट से और थिनर लिक्विड, और उसके बाद आप पानी बनते हैं। बाय द टाइम आप पानी बनते हैं वो उम्र बहुत गुजर जाती। तो जल्दी सीख लें इस बात को। whatever may come, you will be okay, you'll be fine, it's okay, whatever happens it's okay. My mentors have always taught me it is okay. हमें शक्ल देती है, I'm going through so much and you're saying it's okay. So yeah, it's okay, it's all right. Can you change it? My question is, can you change it? No, you can't. You have only two options. Either keep whining about it, hi ye ho gaya, or stand up, take charge, move on. Great. So I'm not the one who would just sit and whine about things. I'm really sorry. 2 आंखें आगे लगी हैं, पीछे नहीं, इसलिए कि आगे देखना है। ये भी मुझे मेरे एक मेंटर ने बताया। तो अगर पीछे देखना होता तो 2 आंखें पीछे होती ना। एग्जैक्टली। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, ये भी मैं पूछूंगी कि आप की लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है एक मेंटोर की? कितना आप किसी के ऊपर डिपेंड करती हैं इन चीजों में? कितनी राय लेती हैं लोगों से? डिपेंड मैं सिवाय एक जात की किसी पे नहीं करती। डिपेंड मैं सिर्फ अल्लाह पे करती हूँ। आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फेथ। And as far as importance of mentors are concerned, it's very important to have people who genuinely want good for you and they will not judge you. मैं अक्सर अपनी टीम, जब मैं इनके साथ शूट कर रही हूँ, उसमें बहुत सारे kids in the serial as well, जो मेरी nieces and nephews के एज के हैं। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि याद रखना कि जो सीखने का अमल है वो कभी नहीं रुकता। एंड बी वेरी एक्साइटेड अबाउट पीपल हु टेल यू, बट जिससे भी शेयर करो, मेक श्योर यू नो दैट वन थिंग अबाउट देम, कि वो आपकी चीजें आपके अगेंस्ट यूज नहीं करेंगे। बिकॉज दैट इज वेयर वी स्टॉप। क्या पता नहीं कि मेरे लिए शेयर ना कर ले मेरी बातों को। तो आइदर अपने आप को इस तरह शेप अप करने इन लाइफ कि व्हाटएवर मे कम यू आर फाइन,
मैं उस एज में उस जगह पर आ गई हूँ इन माय लाइफ दैट पीपल हैव शेयर्ड माय पर्सनल पिक्चर्स, माय पर्सनल लाइफ, my traveling with my friends and wearing dresses and sleevelesses and all those. So I'm fine with it. I'm fine. Whatever you want to share. अब वो मेरी जिन दोस्तों के साथ तस्वीरें लगाती थी, अब तो मैं उनके साथ जान के तस्वीरें लगाती हूँ, because you think you can harm me. I don't think you can harm me anymore because I've been protected now. I have left myself to him. And बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में ऐसे लोग होने जिन पे आप ट्रस्ट कर सकें. And I'm very fortunate that I have few. किसी की जिंदगी में एक भी हो तो बहुत बड़ी बात है, but I have quite few people that are actually very, very honest, sincere, non-judgmental, completely authentic people in my life. So really good. Yes. ग्रेट, जबरदस्त. अच्छा, आपने जो शोज किए हैं, जो आपने एंकरिंग की डिफरेंट शोज के, समा का आपका बहुत पॉपुलर हुआ, और भी मॉर्निंग शोज वगैरह, रमजान ट्रांसमिशन, उसमें एक जो चीज मुझे नजर आती है जो हर एंकर में नहीं होती है, कि आप जो शो कर रही होती है उसमें बाकी चीजों के साथ आपकी एक इमोशनल अटैचमेंट भी नजर आती है, लोगों के साथ भी और गेस्ट के साथ भी. तो ऐसा ही है क्या? देखिए, एक एंकर क्यों रखा गया है, लव्स एंकर क्यों रखा गया? प्रेजेंटर, प्रेजेंटिंग हु, प्रेजेंटिंग व्हाट, एंकर, एंकरिंग व्हाट, एंकर का, प्रेजेंटर का, होस्ट का. व्हाट इज अ होस्ट? मेजबान. मेजबान क्या करता है? आप जब मेहमान आपके घर आते हैं, आप मेजबान है ना, आप उनको हर तरह से कंफर्टेबल फील कराते हैं ना. यू मेक देम फील एट होम, राइट? और कैसे मैं एट होम हो सकती हूँ, कर सकती हूँ, अगर मैं मेरे अंदर उनको लेकर एम्पैथी ना हो. Whoever it is, वो अपना वक्त निकाल के मेरे पास आए, whether they are charging me or not charging, not me but the show, the channel, but whether they are taking money or not, से तो नहीं पैसे ले रहे हैं, वो अपने टाइम के पैसे ले रहे हैं, उनका हक है पैसे लेना, अपना वक्त दे रहे हैं, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं. वो सुबह उठकर आए हैं या शाम में आए, रात में आए, जब भी आए, they are giving their time and their time should be, important. उसकी वैल्यू होनी चाहिए. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली काफी जगहों पे ऐसे, अरे वो आ जाएगा, वो अपना टाइम लेकर आ रहा है. Every person on your set, whether it's a serial, alhamdulillah, I'm so lucky to be working. जब मैं वापस आई हूँ एक्टिंग, I'm so lucky to be working with great directors, जैसे कि बदर महमूद हैं, या मेसम नकवी हैं, या और भी amazing directors जिनके साथ मेरी अभी बात भी चल रही है. I don't want to share it before time, but with time inshallah I will share जो मेरे upcoming projects हैं. But honestly वो ऐसे लोग हैं कि वो छोटे से जूनियर एक्टर को भी उतनी इंपॉर्टेंस देते हैं जितना कि सीनियर एक्टर को देते हैं. So यही चीज आपको आगे लेके जाएगी, and that's it. Humanity, empathy, warmth, kindness, being humble will take you forward. It will take time, but it will take you forward. ग्रेट. ये चीज मैंने नोट किया आपके शोज में हमेशा, कि वो पता चल रहा होता है कि एक कनेक्शन सा जो है ना, वो फील हो रहा होता है गेस्ट और होस्ट के दरमियान, जो लोग भी उसमें होते हैं. आप कैसे कनेक्ट नहीं कर सकते? माय ओनली क्वेश्चन इज, आप कैसे कनेक्ट नहीं कर सकते? आप कैसे, एक बंदा अपनी बात, अपना दिल खोलकर आपसे शेयर कर रहा है और मशीन बन के उसको सवाल करते रहे? आप कर ही नहीं सकते. आप रिपोर्टर नहीं है, मैं रिपोर्टर नहीं हूँ. रिपोर्टर का काम है एक जहां पर कुछ हो रहा है वो चीज पहुंचाना. होस्ट का काम ये नहीं है, प्रेजेंटर का काम ये नहीं है, एंकर का काम ये नहीं है, मेजबान का काम ये नहीं है. एग्जैक्टली. बिल्कुल, हमारे फर्क खत्म हो गए. पीपल हैव टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि हर चीज घूमकर वापस आती है. तो जो बेसिस थी, बेसिस से निकले, ठीक है, बेसलेस हुए, फिर वापस बेसिस पे आएंगे, और बेसिक्स पे आना पड़ेगा क्योंकि दुनिया गोल है. आपका कोई ऐसा ड्रीम रोल है, मतलब आप कि जो आप करना चाहती हैं, आपको हो कि ये वाला किरदार इस तरह का मैंने जरूर करना? आई डोंट थिंक कि कभी भी कोई ड्रीम खत्म हो सकती है फॉर एन एक्टर स्पेशली. एक एक्टर के लिए कभी एक ड्रीम नहीं खत्म हो सकती कि यार मुझे जो किरदार आएगा मैंने किरदार निभाना. हीरोइन और वो एक चीज होती है ना, वो इट डाइज डाउन. I've been there, I've seen it, so it dies down. तो जब आप किरदार करते हैं ना, तो फिर आपको होता है नहीं ये किरदार. अभी जो मैं किरदार अभी जो शूट पर हूँ वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ है. वो मुझे पता ही नहीं था मैं कैसे करूंगी, बट थैंक्स टू द टीम एंड डायरेक्टर जिन्होंने मुझे बहुत समझाया, सिखाया, बताया. तो
जितना मुख्तलिफ होगा, जितना आप अपनी कंफर्ट जोन से निकल सकेंगे, जितना आप अपने इमोशंस और अपने मसल्स को हिलाएंगे, तो उतना ही मजा आएगा। तो कोई भी ऐसा किरदार नहीं है जो कि चैलेंजिंग, सब किरदार अच्छे होते हैं और सब किरदार बहुत मैग्निफिसेंट होते हैं। सो दैट्स हाउ यू टेक द कैरेक्टर। ग्रेट माया, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही एक अंदर का जो एक सच्चा इंसान होता है ना, वो मुझे आपके अंदर हमेशा ही नजर आता है, और आज इस इंटरव्यू में भी वही चीज फील हुई कि बिल्कुल एक सच्चाई है आपकी हर चीज में। और आखिर में जाते जाते एक तो कतर में जितने भी आपके लोग, जितने फैंस आपके सुन रहे हैं, उनको सबको एक मैसेज, और दूसरा ये कि इस वादे के साथ कि आप हमें आगे भी जरूर टाइम देंगी, आपके जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसको हम प्रमोट भी करेंगे इंशाल्लाह, और यहाँ आएंगी तो हमसे मिलेंगी जरूर, और मैं एक्सपेक्ट करूंगी आप जरूर कतर आएंगी बहुत जल्द, ठीक है? तो एक मैसेज जाते जाते, थैंक यू। थैंक यू सो मच मोमिश, आपके स्टेशन का बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और जब आए तो मुझे बताइएगा कब आप कहाँ, इसको जरूर शेयर कीजिएगा। वुड लव टू सी लोगों के कमेंट्स, मैं जरूर पढ़ूंगी, और मैं पढ़ती हूँ, अक्सर पढ़ती हूँ। मैं देखती हूँ कि कहाँ पे किस तरह का फीडबैक कहाँ से आ रहा है। सब रहने वालों को कतर में और जहाँ जहाँ भी देखा जाए, एक चीज तो डिसाइड कर लेते हैं कि लाइफ आज तक वैसी नहीं थी जैसे हमने सोचा था। तो देयर इज नो गारंटी फॉर एवरीवन जो कि रह रहे हैं कतर में भी, और चाहे वो आप पाकिस्तानी हैं या नहीं, आप एज लॉन्ग एज सुन रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं मुझे देर से, तो आप साबिर इंसान हैं, और सब्र ऊपर वाले को बहुत पसंद है। बट द जर्नी दैट हैज बिन, जो आज तक हम जीते आए हैं, जो भी सुन रहा है, चाहे वो टीनेजर सुन रहा हो, बच्चा सुन रहा हो, बड़ा सुन रहा हो, बुजुर्ग सुन रहा हो, जो हमने सोचा था लाइफ में वैसा नहीं हुआ, राइट? इट इज ओके, इट इज ओके कि लाइफ वैसी नहीं जैसे हमने सोचा था, लेकिन अच्छी है लाइफ। इससे भी बुरी हो सकती थी, चाहे कुछ भी है। Whether you have gold-plated cars in your Porsche, or whether you have one single gold ring, or maybe not that, that's okay. It is okay, because life can bring you anything. Just be ready, just be okay, just have एक कहते हैं ना कि शुक्र में बरकत बहुत होती है। आप शुक्र करते रहें, बरकत होती रहेगी। बट आपको एक चीज करनी पड़ेगी, रबर बैंड की तरह उन सोचों को अपनी लाइफ में खींचना छोड़ दें। ये था, यूं सोचा था, यूं हो जाता, यूं कर लेते। It is past, let it go. You have to let it go. अब वजन उठा के सीढ़ियां चढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। अभी आपके ऊपर में सीढ़ियां चढ़नी है, ऊपर जाना है, या इधर लगते रहते हैं। राइट, जबरदस्त आपका मैसेज भी, और बहुत अच्छा लगा माया मुझे आपसे बात करके। आगे की बस मैं अच्छी उम्मीद रखती हूँ कि इंशाल्लाह आप मुझे जरूर टाइम देंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। एक्टिंग में, आपको एंकरिंग में, जो जो काम आप करें, सब में हमारी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस, नेक तमन्नाएं, दुआएं बेशुमार आपके लिए। आप बस दुआ ये करें कि वहां पर कोई प्ले शूट हो तो मैं इसलिए आऊं फिर कतर ना। इंशाल्लाह जरूर बिल्कुल हम चाहेंगे, और जरूर मिलेंगे आपसे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो इंशाल्लाह अनकरीब ऐसा भी होगा। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। थैंक्स अ लॉट। You too. Take care. Thank you. Bye.